हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। सो रियल नंबर करने से पहले हम करेंगे प्रीवियस नॉलेज को टेस्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड, प्राइम, उसी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, फिर टॉपिक पे आएंगे वापस। सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे नेचुरल नंबर की। क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स? जो हमारे 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू 100। ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर। फिर हम बात करते हैं बच्चे होल नंबर की। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो स्टार्ट हो 0 से और उसके बाद क्या आना शुरू हो जाए? नेचुरल नंबर आने शुरू हो जाए। 1 2 3 4 अप टू 100। फिर हम बात करते हैं बच्चे इवन नंबर की। इवन भी आप लोगों को पता है क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल हो, 2 4 6 8 अप टू 100। उसी तरह ओड नंबर, ओड नंबर भी पता है क्या होते थे? जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, लाइक 1 3 5 7। आई नो आप लोगों को पता है, बट फिर भी थोड़ी सी जानकारी दे दें क्योंकि फ्यूचर में हमारा ये यूज होने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो वाले नंबर जिनका फैक्टर कहता मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 फैक्टर बने, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। लाइक एग्जांपल, और कहां से स्टार्ट होते हैं वो भी बता देते हैं। 2 3 5 7 11 13 अप टू 100। अब क्या है, खुद देखो कि एक तो इसका फैक्टर बन रहा है 1 टू द 1, और एक क्या है खुद ही बन रहा है बच्चे, जिसका सिर्फ अपने ही फैक्टर बने, अपने ही टेबल पे जाए, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो बच्चे कह देते हैं सर अपने ही टेबल पे जाए तो सर ये 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? भाई 1 का तो फैक्टर ही एक बन रहा है, वो भी खुद का। तो प्राइम नंबर क्या है? जिनके 2 फैक्टर्स बने, सिर्फ एक 1 और एक खुद वाला नंबर, इटसेल्फ। डन। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, नेगेटिव भी हो एंड पॉजिटिव भी हो, दोनों नंबर्स। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चे हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप लोगों को पता है, हमने क्लास 8 से करते आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो वो क्या था बच्चे? P बाय Q की फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू 0। डन। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट इरेशनल नंबर। क्या होते थे इरेशनल नंबर? जो नॉन टर्मिनेटिंग आ गई, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, जैसे √2 √3 √5, ये सारे क्या है इरेशनल नंबर। और देखो बच्चे जो जितने भी मैंने ये नंबर लिए वो सारे क्या है? प्राइम नंबर है। डन। फिर उसके बाद आ जाता है कॉम्पोजिट नंबर। अब ये वर्ड बच्चे शायद नया है आप लोगों के लिए। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता था? कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिनके फैक्टर के तहत मोर देन 2 हो। जैसे एग्जाम्पल 1 तो है ही है, खुद का नंबर भी है, और उसके अलावा भी कोई और नंबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया बच्चे 8, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया बच्चे 15। डन। तो खुद देखो, अगर मैं 8 को ब्रेक करके लिखूंगा तो क्या आएगा? 2 × 2 × 2, या आ सकता है 4 × 2, या 2 × 4, या 3 × 5। दैट मीन्स वो नंबर जिनके जो फैक्टर्स है मोर देन 2 हो, ठीक है, उन नंबर्स को कहा जाता है बच्चे कॉम्पोजिट नंबर। डन। एनी डाउट यहां तक? अब हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है रियल नंबर में, रियल नंबर में हमारे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आता है बच्चे रैशनल, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, और लास्ट इरेशनल, कॉम्पोजिट। ये जो 4 नंबर हम इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। डन। सो इसको रेज कर दें। सो बच्चे अब हमने इवन, ओड, नेचुरल, प्राइम सब पढ़ लिए। अब हमारा अगला टॉपिक आ चुका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बट आप लोगों को इससे पहले एक छोटी सी खुशखबरी दे दूं कि जो आप लोगों का फिर सिलेबस हो चुका है रिड्यूस, जिसमें हमारी 1.1 यूक्लिड वाली जो थ्योरम थी वो हो चुकी है कैंसिल। तो सीधा हम आते हैं 1.2 वाले टॉपिक पे, जिसपे हमने करनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये थ्योरम कहती क्या है? अब देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। कहने का मतलब क्या है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप लोगों ने किस में लिखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं नंबर ले लूं कोई 25,
अगर 25 की मैं फैक्टराइजेशन करता, लाइक एग्जांपल एलसीएम लेके करता, तो 25 का क्या आता बच्चे 5 5 5 5 दा 25 और 5 1 दा। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन आ रही है क्या आ रही है बच्चे, वो आ रही है 5 × 5। अगर मैं यही चीज को 12 को लेके लिखता तो 12 का क्या आता बच्चे 2 × 2 × 3। दैट मीन ये खुद देखो कि जो ये नंबर आ रहे हैं वो कौन से नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी, दैट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमें यहाँ पे यूज करनी है। अब एचसीएफ क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है बच्चे, तो एचसीएफ का जैसे मैंने यही दो नंबर से ले लेता हूं, इन्हीं दो नंबर्स को, ठीक है। अब हमें देखो कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो दैट मीन्स वो क्या है, इंटू 1 कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं, और यहां भी हम 1 लिख सकते हैं, डन। अब जो एचसीएफ है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दो बार मतलब एक ऊपर और एक नीचे दोनों में आ रहा है वो हमारा क्या है बच्चे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया 1। और एलसीएम क्या होता है बच्चे, एलसीएम होता है हमारा जो दो बार आ रहा है उसको लिखेंगे 1 टाइम, और बाकी सारे के सारे नंबर लाइक 5 × 5, फिर बाकी ये नंबर 2 × 2 × 3, और ये तो दो बार है उसको एक बार लिख दिया। अब 5 5 दा 25, 25 2 दा 50, 56 दा 150, डन। तो जो ये नंबर आया वो क्या है हमारा बच्चे, एलसीएम, डन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमने क्या करना है, रिलेशनशिप करनी है किसके बीच में, बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो रिलेशनशिप करने से पहले हम देख लें कि एचसीएफ और एलसीएम निकलता कैसे है। सबसे पहले तो एचसीएफ क्या होता है बच्चे, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है बच्चे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, डन। सो अब एचसीएफ निकलता कैसे है, जैसे मैं दो एग्जांपल्स ले लेता हूं, इसके साथ एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल ले ली बच्चे मैंने, एक तो ले लिया 8, और एक एग्जांपल एक नंबर ले लिया बच्चे 8 एंड 12 का मुझे कहा है, कहते हैं एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है 8 की। जैसे बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन की, क्या आया 2 × 2 × 2। अगर 12 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो क्या आता है 2 × 2 × 3, डन। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले दोनों में ये कॉमन आ रहा है, डन। और कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये सेकंड वाला नंबर भी कॉमन आ रहा है। जो नंबर दोनों में आ रहा है वो क्या होगा हमारा एचसीएफ। अब हम लिखेंगे कैसे, ये दोनों में आ रहा है, इसको लिख दिया हमने 1 टाइम, ये भी दोनों में आ रहा है, ये भी लिख दिया 1 टाइम, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 4। जो कॉमन नहीं आ रहा वो नहीं लिखेंगे, डन। एचसीएफ का कंसेप्ट समझ आया, जो दो बार है उसको एक बारी, जो दो बार है उसको एक बारी, ऊपर नीचे दोनों में होना चाहिए। अब यही बात अगर मैं बच्चे एलसीएम की करूं, तो एलसीएम में क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अब जो ये दो बार है उसको हमने लिखना है सिंगल टाइम, दैट मीन्स क्या हो गया 2। ये भी दो बार है, ये 2। अब इन दोनों का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, तो जो नंबर बच गए बच्चे वो सारे दोनों जितने भी नंबर बचे वो यहाँ पे हमने लिख देने। क्या हो गया 2 × 3। अब देखो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, और 8 3 दा 24, डन। तो एलसीएम कितना आया बच्चे 24, और एचसीएफ कितना आया 4। बट कई बार क्या होता है, ये तो था बच्चे इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, बट कई बार क्या होता है कि कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं जो कॉमन नहीं आते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो होगी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। अब मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें कॉमन नहीं आते। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया बच्चे 15, एंड दूसरा नंबर ले लिया बच्चे मैंने यहाँ पे 16, डन। अब मुझे कहा इसका एचसीएफ निकालो, तो मैंने 15 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वो आ गया 3 × 5, और जब मैंने 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वो क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 2, डन। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, अगर किसी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसका एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि 1 के तो सारे नंबर मल्टीपल होंगे, तो इसको भी 1 लिख दो। तो उसका हमेशा अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो दैट मीन्स उसका एचसीएफ क्या हुआ 1, और एलसीएम क्या होगा, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा, जैसे 3 × 5
इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये सारे लिख दो। अब 5 3 दा 15, 15 2 दा 30, 30 2 दा 60, 60 2 दा 120, 120 2 दा 240। तो 240 क्या आ जाएगा बच्चे इसका एलसीएम। डन। अब एचसीएफ भी आप लोगों को निकालना आ गया, एलसीएम भी निकालना आ गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हमने टॉपिक स्टार्ट किया ना, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, इसको कर देते हैं रेज। अब हमने करनी है बच्चे रिलेशनशिप, क्योंकि हमने एचसीएफ भी सीख लिया, एलसीएम भी सीख लिया। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप है बच्चे कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ को जब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब कौन से दो नंबर? वो बच्चे ध्यान दो, मैं ये ही दो नंबर ले रहा हूं, 8 और 12। अब 8 इंटू 12 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका आंसर हमेशा सेम आएगा किसके साथ? 4 इंटू 24 के साथ। अब 4 को मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया बच्चे 96, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया 96। ये बच्चे इनके बीच में रिलेशन है। आप लोगों से ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई रिलेशन बताओ क्या है, या कह देंगे वेरीफाई करो। ये बहुत कॉमन है कि पूछे, बहुत कम चांसेस है। आप लोगों से पूछेंगे क्या कि आप लोगों को गिवन होगा एचसीएफ एलसीएम गिवन होगा, और साथ में एक नंबर दे देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मिसिंग कर देंगे ये वाला नंबर। जैसे ही इन्होंने ये नंबर मिस किया और हमें कहा है कि ये वाला नंबर निकालो भाई क्या है, तो हम क्या करेंगे? जो मल्टीप्लाई किया, अब ये 12 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें क्या हो जाएगा? नंबर मिल जाएगा। डन। सो अब हमने कर लिया है चैप्टर फर्स्ट की सारी इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप लोगों का सिर्फ एक काम है, इसको रिवाइज कर लेना, ताकि जो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा 1.1 की, वो आप लोगों से इजिली हो सके। डन। सो ओके बच्चों, हैव अ गुड डे।